ये किरदार जब मुझे ऑफ़र हुआ करने के लिए, तो माननीय श्री केसी चौधरी जी हैं, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और सबसे पहले मुझे जो कॉन्टैक्ट जो कराया वो सुखदेव जी हैं। उनके थ्रू मेरी बातें हुई। मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि चिंगारी जी आपको ये किरदार करना है। जी। और जैसे ही स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो एक्चुअली क्या है कि ट्रूली स्पीकिंग आई एम वेरी इमोशनलिस्ट पर्सन, राइट। तो उससे पहले क्या है कि जो किरदार हमने भी कुछ बहुत सारे लाइफ में पहले चीज़ें देखी हैं कि किन्नरों को बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। जी, जी। भले वो हमारी भलाई करते हैं, हमारे घर में बच्चे आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो बधाई देने आते हैं, वही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर बाद में क्या है, किन्नर जा रहा है, किन्नर जा रही है, वो सब। जी। तो उसी मानसिकता को चेंज करने के लिए जब मेरे पास स्क्रिप्ट रहा तो मैं बहुत ही हंसी खुशी से मैंने उसको एक्सेप्ट किया। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं केसी चौधरी साहब, मुझे डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ मुझे वीडियो भेजते हैं, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस अदर आर्टिस्ट, राइट। जी। कि आप जब कुछ दूसरों को देखते हैं करते हुए किरदार में, देखिए सीखती मैं सबसे हूँ, ये मेरा पहलवान है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। एक टैगलाइन सब लोग पढ़ते हैं इम्पॉसिबल, नो, इसको अलग डिवाइड करके पढ़िए, आई एम पॉसिबल मीन्स आई कैन डू एनीथिंग, राइट। तो और रही चिंगारी किरदार को करने के रास्ते में क्या क्या अड़चनें आई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए सबसे पहले कि मेरे गेटअप को जो देने वाली हैं, जो मेरी गुंजन जी हैं, ठीक है, मेरा पूरा ड्रेसअप मेकअप वगैरह से इतना अच्छा लुक दिया इनने कि मुझे खुद से ही प्यार होने लग गया इस किरदार से, राइट। उसके बाद से जो स्क्रिप्ट राइटर हैं हमारे सुखदेव जी, इतनी प्यारी प्यारी उसमें जो पंच लाइन होती है, जो लिखते हैं, जो करते हो फीलिंग्स आती है, राइट। मुझे लगता है कि जितने आपने इमोशंस वाले मेरे वीडियो देखे हैं आज तक, मैंने कभी फेक जो आंसू होते हैं वो मेरे कभी नहीं रहे हैं। रियल के आंसू। रियल मेरे आंसू होते कि जो लाइनें होती हैं वो इमोशंस खुद भर देती हैं आंखों में मेरे। उसके बाद से मेरे डायरेक्टर मेरे बड़े भाई पवन पाठक जी हैं, हम इनके साथ बहुत पहले से मुलाकात रही है। और जब किरदार मुझे ऑफ़र किया गया, जब मुझे लगा कि नहीं एज अ डायरेक्शन में मेरे पवन पाठक भाई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फटाफट डिजिटल कंपनी का मैं जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। द रीज़न बीइंग एक्चुअली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों का नेचर मेरे प्रति, एक दूसरे के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। मेरे सिनेमेटोग्राफर आए थे, मार्कस भाई हैं, वो मतलब बहुत जॉली नेचर है, हंसी मजाक है। हम लोग एक्चुअली काम तो करते हैं, आउटपुट हम आपको प्रोफेशनल दिखेगा, कभी एक्चुअली कैमरा बंद हो उससे पीछे देखें, हंसी माहौल, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, एक इज्जत इज समथिंग डिफरेंट, रिस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हाँ, ये पता है कि नहीं ये अब यहाँ बैठा है तो ये पहलवान है, मेरी केयर करता है, पहलवान है। हाँ, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारा छोटा भाई जैसा है, बिल्कुल। ठीक, ये हमारे छोटा भाई जैसा है कृपाल। तो जितने बड़े मेरे गार्जियन हैं तो सब सपोर्ट करते रहते, कुछ ना कुछ मुझे डेली कुछ सिखाते हैं, गाते आप इसको ये चिंगारी दीदी आपको ये किरदार को इस तरीके से करना है, आपको आज को ये लुक लेकर रखना है। जी। और वही हो रहा है कि जितने वीडियोस फटाफट डिजिटल के माध्यम से, फटाफट मूवीज़, फटाफट शॉर्ट मूवीज़ के माध्यम से रिलीज़ हुआ है, आप लोग दर्शक इतना प्यार दुलार दे रहे हैं कि सच में मुझे लगता है ज़िंदगी भर में आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगी। इतने अपने लाइफ टाइम के करियर में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, ट्रूली स्पीकिंग कि अब तक का मेरा ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। और I'm sorry. कोई नहीं। चिंगारी जी, पानी। थैंक यू। तो आई एम सॉरी। तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरी लाइफ का ये टर्निंग फेज है। आई नो इट्स बहुत डिफिकल्ट होता है ये किरदार करना, इतना आसान नहीं होता। कलाकार जो होता है, हर किरदार को अगर दिल से जीने लग जाए तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। डजंट मैटर कि आप पब्लिक प्लेस में आप शूट कर रहे हैं या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी शूट कर रहे हैं। मैं कैमरे के सामने मैं कलाकार हूँ, तो मुझे उस किरदार को बखूबी निभाना है। और जिस हिसाब से मुझे गाइडेंस मिलती है केसी चौधरी सर से, मतलब सच बताऊं तो पिता स्वरूप जिस हिसाब से गाइड करते हैं मेरे को कि नहीं बाकी लोग भी हैं, ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया, हमें शूट करना है, हमें उसको प्रेजेंट कर देना है, लेकिन उसके बाद से चिंगारी के किरदार को चिंगारी में और मुझे एक्सप्लोर करना है और पॉलिश करना है और इसको बेहतरीन बनाना है। तो मुझे लगता है कि ही इज़ द ओनली वन कि जो सोचते हैं कि नहीं इसके किरदार को। अदरवाइज़ बाकी अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत जगह आपने एंकरिंग की होंगी, शूटिंग वगैरह किया होगा, ठीक है,
कि स्क्रिप्ट दे दिया गया, डायलॉग आपको बोलना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, लेकिन पैकअप होने के बाद इफ़ समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू डेफिनेटली कि ही वांट्स कि आप बहुत आगे जाएं, बिल्कुल। आप बहुत आगे जाएं। मैटर नहीं करता कि आप हमारे ही उसके लिए रहे, कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से आप दर्शकों के बीच में दिल जगह बनाते रहें। हमारी जैसे फेसबुक डिजिटल टीम के आपके बारे में जैसे बता रही थी आप, जी मैंने मिल चुकी। हाँ आप मिल चुकी होंगी, तो इन लोगों का भी बहुत भरपूर प्यार रहता है। और क्योंकि मेरा तो काम है दर्शकों के बीच में आके प्रेजेंट करना, बिल्कुल। प्यार दुलार किस तरीके से गाइडेंस होती है। मैं आप लोगों का जो कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं कि चिंगारी दीदी मुझे आपसे मिलना है, चिंगारी दीदी ये नंबर है, चिंगारी दीदी आप हमारे लिए ऐसा करें, दुआ करिए, तो मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ। आप लोग यूं ही ऐसे प्यार दुलार अपना देते रहिए फटाफट मूवीज़ को, फटाफट शॉर्ट मूवीज़ को, चौधरी फिल्म्स को, ताकि ये कंपनी दिन प्रतिदिन इतना ग्रो करे। और आप लोगों को सुझाव की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं यही फॉलो करता हूँ कि नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन शायद हम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शायद कमियां रह जा रही होगी, हालांकि हम कोशिश करते हैं कमियां ना रहें। तो आप लोगों को जो भी कमियां लगे, कुछ अच्छाइयां लगे, कुछ फीडबैक देना हो, कुछ भी चीज़ें करनी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें, और डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे और आप लोगों को भी मौका देंगे साथ में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और चिंगारी जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जी कि आप जब ये किरदार में नहीं थी, जी। इसके पहले और इसको करने के बाद जो आपके व्यूज आ रहे हैं, तो इसके पहले लोगों के बिहेव और इसके बाद के लोगों में कुछ चेंजिंग आपको दिखा या नहीं? देखिए किरदार जैसे कि मैंने बताया, कलाकार हूँ, हर किरदार को दिल से जीता हूँ, ये मेरी बहुत ही टैग लाइन होती है। आप कभी मेरे पोस्ट पे देखेंगे आप, जी और मैं इसको फील करता हूँ तो ही मैं लिखता हूँ कि मेरे लिए किरदार मायने नहीं रखता कि आप कौन सा किरदार करते हैं। आप सच्चे कलाकार हैं, आप हर किरदार करेंगे। जी और इस किरदार को करने के लिए परेशानियां होती ही हैं, लेकिन अगर मैंने ठान लिया है तो मुझे इस राह को और इस मंजिल को तो पाना ही है। मैं इसको फॉलो करती मेरी हूँ। नेगेटिविटी नहीं आती कि मैं हज़ार लोगों के बीच में भी अगर शूट कर रहा हूँ तो कौन किस नज़रिए से मुझे देख रहा है, किस नज़रिए से। हालांकि जिस हिसाब से वीडियो के व्यूज़ और दर्शकों का प्यार मिल रहा है फटाफट कंपनी को, उस हिसाब से क्या है, लोगों की मानसिकता बहुत हद तक चेंज हुई। अगर अभी मैं बाहर निकलती हूँ तो लोगों का उसी नज़रिए पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं, कोई टीज़ कर रहा है, कोई गलत भावना के तरीके से कमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि इस किरदार में लोगों को जो मैंने मैसेज दिया है और समाज सुधर रहा है और बहुत अच्छे लग रहा है। और कुछ लोगों को ये बोलना चाहूँगी, सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना चिंगारी किन्नर है, सुधारने में पीछे नहीं हटेगी। क्या बात है। चिंगारी जी आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। सभी दर्शक आपका इंतजार कर रहे थे कब से। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप अपने कोई सीरीज का, वीडियोस का कोई अच्छा डायलॉग बताएं जो आपको भी अच्छा लगे और लगा हो और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा, जो दर्शक काफी पसंद किए। देखिए दर्शक पसंद करते हैं अगर राइटर साहब अगर ऐसे लिखते हैं जी तो मैं सबसे पहले क्रेडिट तो मैं अपने राइटर सुखदेव जी को देना चाहूँगा जी कि इनके माइंड थॉट में ये डायलॉग्स जो पंच लाइन आता है, कहाँ से आता है, कभी कभी हम भी सोचते हैं किस जोन में रहते हैं ये। लेकिन मेरी ही वीडियो का एक पेट डायलॉग है, सुधर जाओ प्यार से, बता रही हूँ नहीं सुधरे, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, तुम्हारे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जी कि ये जो समाज है अभी, जैसे कहीं आप जाएं बस में, मेट्रो में या फिर ट्रेन, कहीं भी महिला पुरुष लिखा होता है, वहाँ पे किन्नर का कोई जगह, कोई मतलब जगह नहीं होता। तो क्या ये सब चीज़ समाज में एक जगह बननी चाहिए जहाँ पे या तो मेल फीमेल के बाद एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे किन्नर जा सके? सर मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि हर जगह मैं जहाँ भी जाती हूँ तो जो दो चीज़ मिलता है लेकिन तीसरा चीज़ नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? या तो तीसरा स्थान बनाया जाए या फिर फीमेल या मेल में इसको एंटर किया जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक्चुअली ये सच में समाज का मुद्दा है, क्योंकि जो किन्नर लोग होते हैं अगर वॉशरूम में जाएं तो मेल फीमेल होता है, लेकिन तीसरा मेल फीमेल, देन नेक्स्ट विल बी डिसेबल्ड। जी किन्नरों के लिए कुछ ऐसा स्थान नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मेल में कोई अगर स्टार है तो उसको क्या बोलते हैं? हीरो बोलेंगे। बिल्कुल। अगर फीमेल है तो क्या बोलेंगे? हीरोइन बोलेंगे उसको। तो उसी तरीके से अगर किन्नर है तो उसको हम शीरो बोलेंगे।
दैट इज क्या बात SHERO, शेरो। तो इसके लिए एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल जगह होनी चाहिए, और जिस हिसाब से वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फटाफट डिजिटल कंपनी के ही माध्यम से ये पॉसिबल होगा, और डेफिनेटली होगा। हम बस रास्ते तय कर रहे हैं, मंजिल तो बस पहुंचने में ही देरी अब ज़्यादा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंगारी जी, दर्शकों के माध्यम से कमेंट आए हैं, उसमें मैं आपसे एक कमेंट का जवाब पूछना चाहूँगी कि आप जैसे बाहर कहीं शूट पे जाती हैं, मतलब आउटडोर में, तो लोगों का क्या नज़रिया रहता है आपके प्रति, क्या भावना, कमेंट्स क्या करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है जी। कि किन्नरों को जिन दृष्टि से देखा जाता है, तो जी। सुधार होने में वक्त तो लगेगा, बिल्कुल। लेकिन सुधार हो रहा है। जितना समाज जागरूक होगा, उतना ही हम सुधार कर पाएंगे समाज को। बहुत सारी चीज़ें हमें भी परेशानियां झेलनी होती है। जी। कुछ लोगों का कमेंट भी ऐसे आ जाता है कि बहुत ही बुरा लगता है। कुछ जी। लोग इस हिसाब से तरीके से इशारे करते हैं तो ही बुरा लगता है, लेकिन चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, मैं वहाँ भी नहीं छोड़ती, उनके पिछवाड़े में लगा देती हूँ। क्या बात है। तो आप अपने दर्शकों से ये बात रख सकती हैं कि कृपया जो कमेंट करें तो अच्छा कमेंट करें। जी नहीं नहीं नहीं, मैं ये दर्शकों से ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। जी। मैं सिर्फ दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी मानसिकता हम जैसे किन्नरों पे भी आप थोड़ा सा बदल के देखिए। हमेशा ये सोचिए कि आप घर में जब बच्चा होता है तो हम आशीर्वाद देने के हम लोग ही किन्नर आते हैं। दुआएं अगर मांगनी होती है तो दुआएं देने किन्नर ही आते हैं। बिल्कुल। आप रास्ते में जब जाते हैं, बहुत सारे पंडित बाबा लोग बोलते हैं कि किन्नर से बुधवार के 1 रुपए का कॉइन ले लो, आपके घर में धन धान की पूर्ति होगी, तब भी आप बिल्कुल। लोग किन्नर से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो जी। ये चीज़ आप करते हैं शुभ मान के, बाकी सब चीज़ों में आप लोग अशुभ क्यों मानते हैं? आप थोड़ी सी मानसिकता चेंज करिए, वो भी इंसान होते हैं, वो भी दिल होता है। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण आप लोग का नज़रिया चेंज नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल। प्यार दीजिए ना, वो भरपूर प्यार देंगे आप लोग। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी जी, एक सवाल और आपसे, हमारे दर्शकों द्वारा पूछा गया एक सवाल है, क्या आपको किसी से प्यार हुआ अपनी जिंदगी में, या फिर आप किसी को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, आपको किसी से लगाव है, तो क्या बता सकती? देखिए, हम किन्नर लोगों को लगाव सबसे होता है। ये मेरा जी। पहलवान है, जी। मुझे इससे भी लगाव है। जी। मुझे दीदी बोलता है। ये मेरा सलमान है, मुझे इससे भी लगाव है, मुझे दीदी बोलता है। जी। आपको भी शायद मेरे से लगाव हो। बिल्कुल लगाव है, तभी तो आई हूँ। तो जितने दर्शक हुए, मेरा सबसे लगाव है। हाँ, प्यार मोहब्बत सबसे होता है, लेकिन प्यार में क्या, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो भावनाएं होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि प्यार वही है। और मैं मानती हूँ प्यार अधूरा रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि प्यार अगर पूरा हो गया तो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं फिर बाद में। चिंगारी जी, अभी भाई दूज आने वाला है, और आप दर्शकों को बताएंगी इसके बारे में। भाई बहन का पर्व होता है, रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, पति पत्नी का पर्व है, काफ़ी सब त्योहार मनाए जाते हैं। तो क्या भाई दूज के बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है, इसको देखकर, समाज को देखकर आपके मन में क्या सवाल आते हैं, कुछ आप दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले तो भाई दूज की सभी को मैं बधाई दूंगी कि आपका परिवार, आपका भाई, आपकी बहनें हमेशा ज़िंदगी भर खुशहाल रहे और सकुशल रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो समाज में जो दृष्टि हो चुकी है, आप लोग अपने से सवाल पूछिएगा, क्या सच में आप लोग के दिल में अपने बहन के प्रति उतना ही प्यार है? क्या भाई और भाइयों के बीच में सच में उतना प्यार है जितना एक्चुअली होना चाहिए? नहीं। कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा। आजकल तो सिर्फ मुझे लगता है कि रिश्ते सिर्फ फ़ोन बुक में रखने के लिए बनाए गए, दिखावे के लिए। दिखावे के। पर- सोशल मीडिया पे भागते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, इंस्टाग्राम, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। क्या सच में आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। कि आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ फ़ोन पर और कुछ भी नहीं। आपके पास इतना भी वक्त नहीं होगा कि अपनी माँ के पास एक कॉल करके आप पूछ लें कि माँ आप कैसी हैं, राइट? तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताऊंगी, सॉरी मैं थोड़ी सी अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा इमोशंस मेरे में ज़्यादा है, तो आप लोगों को सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि रिश्तों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसे को हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन रखिए आप, और रिश्तों को पहले रखिए। क्योंकि जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, एक लकड़हारा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक एक लकड़ी देता है, सब तोड़ देते हैं, बांध के देता है, आप तोड़ के दिखाए तो नहीं टूटा। तो परिवार भी उसी तरीके से होता है। बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे भाई बहुत पैसे वाला है, अगर बहन गरीब है, अगर भाई दूज में जाती है भाई दूज के लिए, तो
उनकी जो भाभियाँ होती हैं कुछ दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, बिल्कुल क्योंकि रिश्ते भी आजकल पैसे और आपके लेवल पे ही टिक गए हैं, तोले जाते हैं। इमोशंस और उसके लिए नहीं। अरे आप खुद अपने आप से पूछिए, अपनी माँ के कोख के आप 3-4 औलाद होंगे, एक ही होंगे, 2 होंगे? क्या सच में लगता है कि चारों कोख एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा होता है? एक समाज को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग की अगर शादियाँ होती हैं, बहुएँ आती हैं, मान लीजिए घर में 4 भाई लोग हैं, 4 बहुएँ अलग-अलग घर से आएँगी, लेकिन आप 4 औलाद सिर्फ एक माँ की कोख से पैदा हुए होंगे। आप अगर चारों भाई लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे ना, तो वो 4 ही औरतें कभी भी आपका परिवार नहीं तोड़ेगी। तो आप लोगों से मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगी कि प्यार दुलार आप लोग बनाए रखिए। पैसा सब कुछ बड़ी बात नहीं होती है, रिश्ते हैं तो सब कुछ है। इमोशंस रखिए ना। पहले 20 साल पहले चले जाइए, एक ही आंगन में 10 परिवार रहता था, हंसी खुशी रहता था। क्या वो 20 साल बाद का लाइफ क्या हो गया? सिर्फ सोशल मीडिया और फ़ोन और पैसे की लाइफ रह गई है? नहीं, आप अपने आप से पूछिए। और सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। पैसे को, रिश्तों को पैसे से मत आकिए, रिश्ता रिश्ता ही होता है, उसको प्रायोरिटी में रखिए ना। पैसा तो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे किसी के घर आम लोगों के घर जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, तो लोग बड़ी प्यार से आप लोगों को बुलाते हैं। जी। आप लोग जाते हैं, खुशियाँ ज़ाहिर करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और फिर जब वो उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता है, आप लोग आते हैं, तो क्या वो लोग जब वहाँ से बाहर आपसे मिलते हैं, तो उसी नज़रिए से मिलते हैं प्यार से, या फिर वो आपको गलत नज़रिए से मिलते हैं? नहीं, देखिए, जब आजकल की दुनिया मतलबी होती है, बिल्कुल। अगर मैं किसी के काम आ गई तो कोई मेरे काम आएगा। जब उसका काम निकल गया तो आप कौन मैं कौन। सेम वहाँ भी यही अप्लाई होता है। हम किसी के घर में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वहाँ उनका काम के सिर्फ उनका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ही रहता है कि आशीर्वाद मिल जाए, बस बात खत्म। उसके आते हैं वही जो बच्चे बड़े होते हैं, उन्हीं के औलाद या फिर उन्हीं के माँ बाप फिर दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर दिल में अगर आपने किन्नर के प्रति इज़्ज़त रखी है, तभी आपने उसको अपने घर पे बुलाया, तो इज़्ज़त हमेशा बरकरार रखें। आपको नज़रिया चेंज करना होगा और आपको समाज में सुधार करना ही चाहिए। बहुत बहुत और एक सवाल और मेरे मन में आया है, मैं ये पूछूंगी कि आपने जब जो इस सीरीज में वीडियोस में जो कुछ आपने दिखाया, मैंने उसको देखा है, तब मैं यहाँ आई हूँ, तो उसमें आपने जो भी देखा है कि जैसे दहेज का लोभी है कोई, उसका आपने उसको समझाया, कोई लड़की छेड़ रहा है उसको आपने हेल्प किया, देखे लड़के खड़े हैं और आपने हेल्प करा, तो ये आपके अंदर पहले से थी या फिर आपने वीडियो में दिखाने के लिए इसको किया है? जी नहीं, मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर फीलिंग्स है समाज को सुधारने के लिए, तो ही मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी। मैं पहले ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हैंडल करती रही, समाज को सुधारने का काम किया। लेकिन पहले क्या था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जी। कि जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ अपने को, अपनी काबिलियत को। लेकिन फटाफट मूवीज़ केसी चौधरी सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और आज आप लोगों के बीच में आज ये चिंगारी किन्नर खड़ी है, जो समाज के जो गलत लोग हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, जो दहेज के लोभी हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बच्चों की, लड़कियों की गंदे नज़रें देखते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। क्या बात है, आपका ये डायलॉग फेमस हो गया। चिंगारी दीदी, सारी बातों को देखते हुए समय तो काफ़ी निकला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हर वीडियो में मैंने देखा है जैसे कि आपने 3-4 एप्पल के फ़ोन ले रखे हैं, आपका पर्स, आपके ज्वेलरी, सब कुछ परफेक्ट हैं, पर आप साड़ियाँ मतलब देखने लायक, लेकिन आपका जो ये चप्पल है, सारे वीडियोस में यही चप्पल और एकदम बिल्कुल सिंपल स्लीपर क्यों पहने? चल पागल, मेरी ज्वेलरी पे क्यों ध्यान दे रही है? सब कुछ देता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि? देखिए, ये आपने सही बात बोली कि मैं बहुत सारी महंगी साड़ियाँ पहनती हूँ, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया कि मैं चप्पल हमेशा सेम हर वीडियो में पहनती हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बचपन में माँ की चप्पलें ऑब्वियसली सब लोगों ने खाई होगी, जी। तो मैंने भी शायद चप्पल ही खाई थी। लेकिन जब मैं ये वीडियो का पहला जब शूट हम लोग करने वाले थे, तो उस रात को मम्मी को पता नहीं क्या अचानक हुआ, मेरी माँ को, जी। वो गई मेरे लिए मार्केट से एक चप्पल ला के दी। और इवन यू कांट बिलीव इट कि फर्स्ट वीडियो से लेके टिल अभी तक मैंने हर वीडियो में सब चीज़ चेंज कर दी, चप्पल चेंज नहीं की। और मेरी माँ ने ये भी कहा था कि
देखना ये मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारा गुड लक तुम्हारे साथ है। और सी लास्ट 2 मंथ्स बैक ये चप्पल और आज भी सेम यही, लास्ट 2 मंथ्स पहले व्हाट आई वाज एंड आज देख लीजिए मैं कहाँ। क्या बात है, चप्पल में भी राज है इनकी। चलिए एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे। टाइम तो ज्यादा मैं आपका नहीं ले रही हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर साहब भी आने वाले हैं। कोई नहीं, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस कैमरे के सीरीज के पीछे आपने कभी किसी का, सीरीज में तो बहुत मैंने देखा है आपका हेल्प करते हुए, लेकिन सीरीज के पीछे आपने किसी का हेल्प करा हो, किसी लेडीज का या किसी जेंट्स का, किसी का, तो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए कैमरे के पीछे भी मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हेल्प करके लोगों को बता दूं शायद मेरे हेल्प की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चिंगारी जी, आप आखिरी एक सवाल बता दें। मैंने आपसे पूछा था तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप बताएं कि और इस सीरीज के बाद आप बड़े लेवल पे या फिर ऐसा कुछ क्या करना चाहती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बड़े लेवल पे क्या है कि एक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से उठा के किसी ने मुझे अगर यहाँ बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ केसी चौधरी एंड फटाफट मूवीज, राइट? बिल्कुल तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से पहुँचाने वाले यहाँ तक भी यही लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों। और इसके टीम के पीछे जिसका सबसे बड़ा योगदान है, जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, कंपनी के प्रोड्यूसर मैं श्री केसी चौधरी जी से आपको मिलवाऊंगी और उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत ही सपोर्ट रहा। कंपनी के इस प्रोजेक्ट को आपने बहुत सीरियसली लिया और सबसे बड़ा थैंक्स जो दर्शक हैं, उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से, अपनी लाइकिंग के माध्यम से और वीडियो की वॉचिंग के माध्यम से हमें दर्शाया कि हमारी वीडियो में उनका इंटरेस्ट बना हुआ है और वो हमारी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और खासकर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राइटर साहब, जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और जो हमारी फीलिंग्स थी, जो हमारे आइडियाज़ थे, उनको कलम के माध्यम से इन्होंने उतारा। राइटर साहब ने जो किया उसको डायरेक्टर साहब ने उसके ऊपर पूरा अपना काम किया और रियली थैंक्स टू देम। और जब सबसे बड़ी समस्या जो आई कि ये दोनों तैयार हो गए, राइटर साहब, डायरेक्टर साहब, तो हमारे राघवेंद्र जी हैं जो कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, उनके आगे चैलेंज आ गया जी कि अब साहब को एक टीम और देनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी मेरी टीम 24 आवर्स काम कर रही है, अब एक और टीम पैरेलल खड़ी करो जी, इनका आदेश हो गया। कम संसाधन के अंदर 100% 200% लोगों की काम करने की क्षमता के साथ हमने दूसरी टीम को खड़ा करा और आज उसी का एक सफलता है हमें कि हमने एक चिंगारी किन्नर नाम का एक सीरीज शुरू करी और उसके लिए जो रोल के लिए चिंगारी दीदी ने बखूबी सब लोगों का दिल जीता। और आज भी, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हैं, लोगों को अच्छी तरह से समझ सकती हैं और जितने भी आज की डेट में जो वीडियो के माध्यम से आपको पता चला, जो भी रोल इन्होंने किए हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में ये ऑलरेडी कर चुकी हैं। क्योंकि अगर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत हो रही होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो चिंगारी दीदी बहुत इमोशनल हैं। समाज के ठुकराने के बावजूद भी वो लोगों की हेल्प करती हैं। वीडियो के माध्यम से जो संकुचित सोच है हमारे समाज की किन्नरों के प्रति, उसको हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना है कि किन्नर हैं तो इसी समाज का हिस्सा, ये आए कहाँ से हैं, इसी समाज की देन है, तो फिर इनसे इतनी नफरत क्यों? तो ये सब चीजों को सोचते हुए हम आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और आपका एंटरटेन करते रहेंगे। टाइम टू टाइम लोगों ने भी इस पे वीडियो बनाई हैं और हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर लगता है कि इन वीडियो के अंदर कुछ और होना चाहिए, कोई स्टोरी है आपके पास,
तो आप हमें कमेंट के माध्यम, लिंक के माध्यम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चिंगारी दीदी के साथ अगर रोल करना चाहते हैं तो अपना प्रोफाइल भेजें आप और हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और फाइनली मैं थैंक यू करूंगा हमारी डिजिटल टीम, विशाल बाबू और अरुण और आदित्य भाई और गुंजन, जो कि हमेशा तैयार रहती हैं। और इनका जो पहलवान है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पहलवान भी कभी कभी हेजिटेट होता था कि चिंगारी दीदी के साथ कैसे हूं, वीडियो में आ रहा हूं। और ये जो सलमान जी हैं जो ढोलक लेके चलते हैं इनके साथ, लेकिन अब वो भी एंजॉय करने लगे हैं। आपने सबका मनोबल बहुत बढ़ाया और इसी को लेकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय शंकर महाराज।